महारास में प्रवेश का अधिकारी कौन होता है? कांता भाव वाली गोपी का प्रवेश है या नहीं? गुरु गोपी कौन है? उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो? सखियां महारास में भाग क्यों नहीं लेती? बड़े प्रश्न कर दिया आपने एक प्रश्न में। महारास में प्रवेश का अधिकारी कौन है? जिसका आवाहन भगवान करते हैं बंसी बजा करके कलीम काम बीज से, वो महाराज का अधिकारी है। भगवत कृपा से ही महाराज का अधिकारी है। योग्य कोई ना है, ना कोई बन सकता है। बस भगवान जिस पर कृपा करे उसका रास में आवाहन कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि हर एंगल से मैं आपको उत्तर दूंगा, गोपियां रास की महाराज की अधिकारी है, यशोदा नहीं, बड़ी बड़ी गोपियां नहीं। तो ये रास की अधिकारी वो है जिन्होंने भगवान से श्रृंगार रस का प्रेम मांगा, माधुर्य रस मांगा। पूर्व जन्म में ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान से उज्ज्वल रस की कामना की थी, वो सब ऋषि मुनि गोपियां बने। तो भगवान से ब्रज में कई प्रकार का प्रेम है। स्वामी मानकर स्वयं को दास, कृष्ण को मित्र मानकर, कृष्ण को पुत्र मानकर, कृष्ण को प्रियतम मान करके कई प्रकार का प्रेम है। तो जो श्री कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त करती हैं, जो प्रेमी है गोपिका, उनके साथ भगवान महाराज करते, वही महाराज की अधिकारिणी है। इसी प्रश्न का अगला अंश आपने पूछा है कि अधिकारी कौन बताया? जिस पर भगवान कृपा करें, क्योंकि ये साधन साध्य नहीं है, ये है कृपा साध्य। जिस पर भगवान कृपा करें, तो कृपा किस पर होगी? जो दीन है, पवित्र है और भगवत प्रेम की माधुर्य रस की जिसको चाह है, ये तीन बातें जिसके पास हैं वो रास का अधिकारी। फिर इसी प्रश्न के अंतर्गत दूसरा अंश है प्रश्न का, कांता भाव वाली गोपी का प्रवेश है या नहीं? दरअसल ब्रज में कांता भाव नहीं है। कांता भाव है मथुरा और द्वारिका में, ब्रज में नहीं। ब्रज का प्रेम अलग प्रेम है। यहां कृष्ण को कोई पति, स्वयं को पत्नी नहीं मानते, कोई गोपियां नहीं, क्योंकि यहां वो लीला नहीं होती काम की। क्योंकि जितने भी यहां गोपियां, सबके ऊपर राधा रानी की कृपा है, तो सबके अंदर राधा रानी का अंश है। और राधा रानी में काम वासना का प्रवेश नहीं। काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाय सके कुंज महल के द्वार। तो कांता का मतलब पत्नी होता है। गोपियां कांता नहीं है, रुक्मणी आदि कांता है। तो ब्रज में कांता भाव नहीं, ब्रज में है माधुर्य भाव, उज्ज्वल रस इसको बोलते हैं। तो कांता भाव वाली गोपी का प्रवेश है नहीं। तो कांता भाव तो ब्रज में कोई गोपी है ही नहीं कांता भाव वाली। यहां तो सब प्रेम वाली गोपी हैं, जो कृष्ण को पति न मानकर प्रियतम मानती हैं, वो गोपी हैं। तो कांता भाव वाली गोपी ब्रज में नहीं, वो द्वारिका में, वो पत्नी है। कांता का मतलब पत्नी होता है। अगला है कि गुरु गोपी कौन है? गुरु गोपी होती है साधक जब साधना करता है, उसके सदगुरुदेव बताएंगे अपना निज स्वरूप निकुंज में क्या है। तो वहां पर उनको गोपी गुरु सखी, गुरु रूपा सखी जिसको हम कहते हैं, उनके अनुगत्य में रह करके, युथेश्वरी के अनुगत्य में रह करके प्रिया प्रीतम की सेवा जब करते हैं, तो जिनके अनुगत्य में रहकर हम सेवा करते हैं वही है गुरु रूपा सखी, गुरु गोपी। ये अलग अलग संप्रदायों के अनुसार, अलग अलग गुरु परंपराओं के अनुसार अलग अलग युथेश्वरी होती हैं, अलग अलग गुरु रूपा सखियां होती हैं। ये तो अंतरंग बात है, ये सार्वजनिक नहीं हो सकती। अगला है उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो? तो सखियों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। वो क्या है? जैसे महावाणी जी में सेवा सुख है, तो सेवा सुख महावाणी जी पढ़ो, देखो उसमें गोपियां सखियां किस प्रकार से प्रिया प्रीतम को लाड लडाती हैं। तो जब आप महावाणी जी का सेवा सुख पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सखियों का भाव क्या है प्रिया प्रीतम के प्रति। उस भाव से भावित होने का प्रयास करो, भजन के द्वारा, चिंतन के द्वारा उन गोपियों को, सखियों को नमस्कार करो, उनकी कृपा को मनाओ और उनकी आज्ञा से स्वयं भी बाहर जगत में भी और आंतरिक जगत में भी उन्हीं की तरह व्यवहार करो।
तो गोपियां सखियां प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी कृपा से साक्षात आपको रसमयी सेवा प्रिया प्रीतम की प्राप्त हो जाएगी। पवित्र मनो, भजन करो, चिंतन करो, उनकी कृपा को मनाओ, उनको प्रणाम करो, उनका चिंतन करो, उनकी मानसिक सेवा करो, उनके चरण सहलाओ। इस प्रकार जब आप गोपी, और फिर दूसरी बात, दीक्षा लो, मंत्र की दीक्षा लो, उस मंत्र का जाप करो। ये सब कारण बनेंगे कृपा के, और इनमें भी दीनता अवश्य होनी चाहिए। और एक भाव तो प्रत्येक भाव वाले भगत को रखना है कि सबके भीतर भगवान है, सिया राममय सब जग जानी, सबके भीतर। तो यह तत् सुख सुखिया भाव, दूसरे के सुख से सुखी रहें, दूसरे के दुख से दुखी हो जाएं, दूसरे के सुख से सुखी हो जाएं। यदि आपके भीतर ये भाव है तो तत् सुख सुखिया भाव पहले माता पिता से रखिए, उनके सुख में सुख को देखना, अपना नहीं देखना, उनका देखना है। इसको बोलते हैं तत् सुख सुखिया भाव। शादी हो गई तो पत्नी का ध्यान रखो, उनका सुख देखो, अपना स्वार्थ ना देखो। बच्चे हो गए तो बच्चों का सुख देखो, बच्चों का ध्यान रखो, अपनी मन मर्जी नहीं। मित्र बनाया तो मित्र का सुख देखो, गुरु बनाया तो गुरु का सुख देखो, इष्ट बनाया तो इष्ट का सुख देखो। दूसरे के सुख को देखना, मन मर्जी नहीं करनी, दूसरे के मन की करनी है। लेकिन दूसरे के मन की करनी है शास्त्र अनुसार, शास्त्र की मर्यादा में रह करके, मर्यादा तोड़ के नहीं। इस प्रकार बाहर भी हम तत् सुख सुखिया भाव धारण करें और भीतर भी चिंतन में तत् सुख सुखिया भाव से ही सेवा करें। इस प्रकार से सखियों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ये आपका प्रश्न रहा। फिर इससे आगे आपने इसी प्रश्न के अंतर्गत दूसरा अंश आपके प्रश्न का है, सखियां महारास में भाग क्यों नहीं लेती। महारास में प्रेमी जो है उनका प्रवेश है, और सखियां इस प्रेम से भी आगे हैं। निम्बार्क संप्रदाय के बारे में कहा कि नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ। ये निम्बार्क जो पंथ है ये नेम और प्रेम दोनों से आगे है, रस का ग्रंथ है, रस का ये पंथ है। तो सखियां हैं रसिक और गोपी हैं प्रेमिका, प्रेमी है। तो प्रेम तत्व सर्वोपरि गोपी में आया, इसलिए कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। तो गोपियां प्रेम की ध्वजा है, गोपियों का प्रेम से बढ़कर किसी का प्रेम नहीं है। लेकिन जो सखी है वो प्रेम से भी आगे निकल गई, वो निकल चली गई रस में। इसलिए इस उपासना का नाम है रसो उपासना, और इस उपासना को करने वाले संत भक्तों को कहते हैं रसिक भक्त। तो गोपियों का प्रेम कृष्ण की तरफ और सखियों का प्रेम राधा रानी की तरफ, ये थोड़ा सा अंतर बता रहा हूं। और गोपी कहती है मेरे संग रास हो, लेकिन सखी कभी नहीं कहती मेरे संग रास हो, किशोरी जी के साथ रास हो। तो गोपी स्वयं श्री कृष्ण के साथ रास करना चाहती है, लेकिन सखी कृष्ण के साथ रास करना नहीं चाहती, बल्कि राधा कृष्ण का पारस्परिक रास कराना चाहती है। ये है सखी भाव। तो वहां तो हर गोपी चाहते मेरे संग हो, मेरे संग हो, लेकिन सखी के मन में भावना नहीं होती कि कृष्ण मेरे संग रास करें। सखियों के अंदर भावना कि राधा कृष्ण परस्पर रास करें। तो इसलिए उनका मेल रस का नहीं खाता महाराज से, इसलिए सखियां महाराज में नहीं जाती। आपके प्रश्न के उत्तर